सपनों की इस दुनिया में सपनों की सीढ़ी आती है जो हर सपने में पंख लगाकर सपनों तक ले जाती है। सपनों की ये सीढ़ी सीढ़ी नहीं, एक पूरा जहान है। इसका हर एक पायदान संभावनाओं का अनंत आसमान। ये सुनहरी सीढ़ियां जीवन पथ को सुनहरा बनाती है, ये अवसर देती है, बुलंदी पर ले जाती है और जीत का सेहरा पहनाती है। यहां की हर सीढ़ी पर किसी का कोई ना कोई सामान रखा है, किसी का कोई अरमान रखा है, किसी का मकान रखा है तो किसी का सम्मान रखा है। इसीलिए ये सीढ़ी हम सबके सपनों में आती है, क्योंकि यही वो सीढ़ी है जो हमें सपनों तक ले जाती है। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं ज्ञान का 10वां अध्याय, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, देवियों सज्जनों, देवियों और सज्जनों, इस उम्मीद के साथ कि धनालय की हमारी सीढ़ी पर चढ़कर खिलाड़ी यहां शिखर को छुएंगे, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों को। ये रहा उनका परिचय, तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले आमंत्रित करते हैं कोरापुट उड़ीसा से हमारे पहले खिलाड़ी को। ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट में चार्जमैन है और इनका नाम है नंबाला रवि कुमार। इसके बाद चलते हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल की तरफ। यहाँ से हमारी अगली खिलाड़ी एक होम ट्यूटर परोमिता चौधरी। अब आते हैं बड़बीघा बिहार की ओर और मिलते हैं मोहम्मद बाशी खान से, ये एक स्टेशन मास्टर है। इसके बाद हम बढ़ते हैं उत्तरी दिशा की ओर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से एक लॉयर जिनका नाम है प्रियंका सिंह। हमारी अगली खिलाड़ी भी उत्तर प्रदेश से ही है, नोएडा से एक कॉर्पोरेट लॉयर ऋचा तिवारी उनका नाम है। हॉट सीट तक पहुंचने की मंशा लिए आए हैं आदित्य साहा गुप्ता। ये सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है, एक स्टूडेंट है। अगली खिलाड़ी आती है पटना बिहार से, ये एक रिसर्च असिस्टेंट है कुमारी शालिनी। अब चलते हैं अम्बाला हरियाणा में और परिचय करवाते हैं अगले खिलाड़ी से, एक हेल्थ काउंसलर जिनका नाम है मधु। फिर आते हैं राजकोट गुजरात में, मिलिए एक कंप्यूटर टेक्नीशियन भूपत भाई नरसिंका से। और अंत में बढ़ते हैं गोवा पनाजे की तरफ। इस हफ्ते से आखिरी खिलाड़ी है ये, एक रिटायर्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव गजानन रसम जी। बहुत बहुत बधाई इन सबको। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। रेडी कंटेस्टेंट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। उत्तर से शुरू करते हुए इन व्यंजनों के नाम में आने वाले स्थलों के अनुसार दक्षिण की ओर लगाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड मूविंग साउथ, अरेंज दीज फूड आइटम्स इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस मेंशन्ड इन देयर नेम्स। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मुंबई वड़ा पाव, बी अमृतसरी कुलचा, सी हैदराबादी बिरयानी, डी लखनवी टुंडे कबाब। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी अमृतसरी कुलचा पंजाब में, फिर आता है डी लखनवी टुंडे कबाब, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश, फिर आता है ए मुंबई वड़ा पाव मुंबई महाराष्ट्र से, फिर सी हैदराबादी बिरयानी हैदराबाद तेलंगाना से। यह है सही क्रम बी डी ए सी। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम ये रहे। केवल 4-5 लोगों ने। सबसे तेज जवाब मधु। बहुत बहुत बधाई आपको मधु जी। थैंक यू सर। वाह, बहुत तेज जवाब दिया आपने। 5.467। वाह, क्या बात है। आइए इधर 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 बैठिए। तालियां बजती रहे मधु के लिए।
आपको हमने यहाँ खेलने के लिए बुलाया है, आंसू बहाने के लिए नहीं। आपके लिए भी हमने ये सामान रखा हुआ है। खोज लीजिए, खोज लीजिए। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर इस हफ्ते की पहली खिलाड़ी बैठ गई है। अंबाला हरियाणा से आई है, एक हेल्थ काउंसलर है ये, मधु इनका नाम। मधु जी के पतिदेव इन्हें प्यार से मधुबाला बुलाते हैं। आप पतिदेव को क्या बुलाती हैं? कागड़ा जी। कागड़ा जी। हाँ जी। आपका वो सरनेम? सरनेम, हाँ जी सर। कैसे पता चला? पहले तो आपका स्वागत भाई साहब, आपका शुभ नाम? जितेंद्र कुमार सर। जितेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, तालियों के साथ इनका स्वागत आज के कार्यक्रम में। कैसे ये पड़ गया नाम मधुबाला? सर ये हमेशा झगड़ा करती थी कि आप मेरे को खाली मधु के नाम से बुलाते हो, क्यों प्यार इसमें ऐड कीजिए, कोई मधुमती लगाइए। तो मेरे जो ससुर जी हैं, हाँ जी, वो मेरी सास को बिल्लो बुलाते हैं प्यार से। बिल्लो? हाँ, तो एक दिन मेरे दिमाग में आप बिल्लो कह के बाला लगा दो, तो मधुबाला बना दिया मैंने। स्वागत है आपका। तो मधु जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक वीडियो क्लिप हम दिखाना चाहेंगे आपके ऊपर जो हमारी टीम ने बनाया है, उसके बाद गेम को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? मेरा नाम मधु है, मैं अंबाला हरियाणा में रहती हूँ। घर में मेरे हस्बैंड है, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं एक एडोलेसेंट हेल्थ काउंसलर हूँ। एडोलेसेंट हेल्थ काउंसलर में 11 से लेकर 19 साल तक के बच्चों की मैं काउंसलिंग करती हूँ। बच्चों को जो भी प्रॉब्लम होती है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, उनको पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, घर में कोई प्रॉब्लम है, ईव टीजिंग है उनके साथ, कोई गर्ल्स की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जिसे वो शेयर नहीं कर सकते हैं, तो उनका थोड़ा गाइड करती हूँ। मैंने सारी उम्र पापा के साथ सरकारी क्वार्टर में गुजारी है। जहाँ पर मेरी शादी हो गई है, यहाँ पर भी मैं सरकारी क्वार्टर में ही आई हूँ। तो मैंने सारी उम्र सरकारी क्वार्टर में बिता दी है। मैं चाहती हूँ मेरा अपना खुद का घर हो, लेकिन जब हम ये बात करते हैं ना भी हम अपना खुद का घर लेंगे, तो मतलब मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं, तो सब उनका मजाक उड़ाते, कहते तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। तो ये मुझे बात बड़ी पिंच करती है। अगर मैं जीतती हूँ तो मैं श्योर हूँ, हमने पंचकुला में प्लॉट लेना, उनको दिखाना है भी हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो आप काउंसलिंग करती हैं, आपने हमने देखा वीडियो में कि छोटे छोटे बच्चे हैं, समस्याएं क्या होती हैं इनकी? सर ये 11 से 19 साल तक के बच्चे हैं, जो उन बच्चों को पता ही नहीं है हमें डिसीजन जो हम हरियाणा में है, जो मेन प्रॉब्लम है हमारे हरियाणा में जो बॉयज़ है, तो वो एडिक्ट हो गया। क्योंकि जो हमारे भांग होती है सब जगह खड़ी होती है, ड्रग्स तो सर उसके लिए उनको पे करना पड़ेगा, लेकिन जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भांग है, तो वो ईजिली उनको मिल जाती है। सड़क के किनारे खड़े हुए कहीं पर भी ईजिली भांग मिल जाती है, तो वो भांग का बहुत यूज़ करते हैं। उसे धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो गए एडिक्ट इस चीज़ के। और जो हरियाणा साइड की गर्ल्स हैं जो मतलब वो अपनी मन की बातों को दबा के रखती हैं। अगर कोई उनको छेड़ रहा है, उनके साथ कुछ गलत हरकत हो रही है, तो इतनी ओपन नहीं है वो भी अपनी बात हम बता सकें। मेरा तो यही है, मैं सबके गर्ल्स के लिए इतना कंसर्न हूँ कि उनकी काउंसलिंग करते टाइम इवन मुझे रोना भी आ जाता है। सिर्फ बुखार होना या बड़ी बीमारी होना ही बीमारी नहीं है, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है। इनके लिए हम बैठे हैं यहाँ पर, तो आप लोग आओ और हम आपको बताएंगे ये क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए जी बहुत खूब, बहुत खूब। तो मधु जी, बहुत जल्दी मैं आपके सामने जो हमारे खेल के नियम है उनको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाएगा। ये प्रश्नों का धनालय है। 15 प्रश्न, शुरुआत होगी 1000 रुपये से, बढ़ते बढ़ते 2000 और पहुँच जाएंगे आप 15वें सवाल जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपये। 2 पड़ाव हैं बीच में, 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपये और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपये और 10वां प्रश्न पार करने के बाद कोटि की चोटी का जो प्रश्न 7 करोड़ रुपये वो द्वार खुल जाएगा। घड़ी बड़ी जी यहाँ पर ये चलती रहेंगी। पहले 5 प्रश्नों तक आपको देंगे 45 सेकंड, उसके बाद अगले 5 प्रश्नों के लिए आपको देंगे 60 सेकंड, उसके बाद फिर समय से। और आपकी सुविधा के लिए लाइफलाइंस है, इसके बारे में आप जानते हैं। ये लाइफलाइन इधर आ जाए प्लीज, इस तरफ, थैंक यू। ये ऑडियंस पोल सबसे पहले यहाँ की जनता से आप पूछ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका, जो लाइफलाइन है 50-50। 2 जो गलत ऑप्शंस होंगे वो मिट जाएंगे। फिर
तीसरी लाइफलाइन है जोड़ीदार। जोड़ीदार के रूप में आप किसे लाए हैं आज? मेरे भाई है। आपके भाई साहब। प्रणाम है भाई साहब। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम विकास कुमार। विकास सर, मैं कुमार जी, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हूँ और सर कुरुक्षेत्र वासियों सबको प्रणाम करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका। मोदी का भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। तो आप अपने जोड़ीदार को यहाँ बुला करके आप लोग सलाह मशवरा कर लीजिए। और चौथी और आखिरी लाइफलाइन है हमारी यहाँ नीचे, ये है आस्क द एक्सपर्ट। वीडियो कॉल के द्वारा हमारे जो एक्सपर्ट हैं खेल में, उनसे आप प्रश्न पूछ सकती हैं और उनको 60 सेकंड दिए जाएंगे उत्तर देने के लिए। तो मैं अपने देवियों सज्जनों को बता दूं कि आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, एक बहुत ही जाने माने लेखक और उपन्यासकार, इनका नाम है अमीश। अमीश जी की शायद ही ऐसी कोई किताब हो जो बहुत चर्चित और बेस्ट सेलर न रही हो। प्रणाम करता हूं अमीश जी, तालियों के साथ इनका स्वागत। नमस्ते अमिताभ जी, कैसे हैं आप? बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मधु जी यहाँ हमारे सामने हैं हरियाणा से। मधु जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और इस अद्भुत खेल में आपको बहुत सफलता मिले। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमीश जी। तो अमीश जी जो है तो पूरे खेल में हमारे साथ यहाँ रहेंगे और जब भी आपको अवसर पड़े तो आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मधु जी, मेरी प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सर। पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप इनमें से कहां अपने लिए बैल्कनी सीट बुक कर सकते हैं? इन विच ऑफ दीज प्लेसेस इज वन मोस्ट लाइकली टू बुक अ बैल्कनी सीट? ऑप्शंस हैं ए एरोप्लेन, बी सिनेमा हॉल, सी एग्जामिनेशन हॉल या डी ट्रेन। हवाई जहाज, सिनेमा हॉल, परीक्षा हॉल या रेलगाड़ी। इट्स बी सिनेमा हॉल। बी सिनेमा हॉल पे ताला लगा दिया जाए? हाँ जी सर। फाइनल आंसर? फाइनल। लगा दीजिए ताला कंप्यूटर जी, बी के बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1000 जीत गए। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका मूल्य, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किसमें दांत होते हैं? ओके, विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इज सेड टू हैव टीथ? ए comb, B hair dryer, C eyeliner या D nail cutter। कंघी, hair dryer, eyeliner या nail cutter। सर इट्स ए कंघी। ए कंघी, ताला लगा दें। हाँ जी सर। ऑलराइट, कंघी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर। 2000 जीत गए आप। कंघी प्लास्टिक, धातु या लकड़ी से बनी होती है। आमतौर पर इसका प्रयोग बालों को संवारने के लिए किया जाता है। कंघी, कंघी के दांत। कैसे पड़ा ये नाम कंघी में दांत? तो दांत की तरह होता है इसलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑडियंस बहुत शांत बैठी है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल। मधु जी तैयार हैं? हाँ जी। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तोला, माशा और रत्ती, इनमें से क्या मापने की पारंपरिक इकाइयां हैं? तोला, माशा एंड रत्ती आर ट्रेडिशनल यूनिट्स टू मेजर व्हिच ऑफ दीज? ओके, ऑप्शंस देखिए। ए वेट, बी वॉल्यूम, सी एरिया, डी लेंथ। वजन, आयतन, क्षेत्रफल या लंबाई। तोला, माशा, रत्ती। सर इट्स ए वजन। ए वजन, श्योर है? हाँ जी सर। ताला लगा दे इसे। लगा दीजिए सर। वेट ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर। उत्तर आने से पहले ही ताली बज गई। आठ रत्ती का एक माशा होता है और 12 माशा का एक तोला। ये आपको मालूम था? नहीं मालूम था। कभी गए होंगे आप ऐसे तराजू। तराजू में नापते हैं? आजकल तो मशीन बन गई है छोटी सी, उसके ऊपर रख देते हैं। वेट मशीन, वो बता देता है। सब कुछ बदल गया है जमाना में। बूढ़े हो गए हम। नहीं सर। चौथा प्रश्न आ रहा है। और बूढ़े ये है नहीं हो गए सर आप। हाँ जी, अब बूढ़े नहीं हो। क्योंकि समय बीत गया इतना। ऑलराइट, सर ऑडियंस की नजरों से देखो। ऑलराइट, अगला प्रश्न आ रहा है। चौथा प्रश्न, इसका मूल्य 5000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर मधु जी ये रहा। फूलों की इस पारंपरिक कढ़ाई को पहचाने जो पंजाब से संबंध रखता है। आइडेंटिफाई दिस ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी फ्लोरल पैटर्न्स एसोसिएटेड विद पंजाब। अभी आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी। कैन वी हैव दैट
पिक्चर प्लीज, अच्छी तरह इसे देखिए। ये पंजाब की इस पारंपरिक कढ़ाई के पैटर्न को पहचानिए। देख लिया? ऑप्शन रखूं आप? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं ये। ए आरी, बी चिकनकारी, सी फुलकारी या डी चंदेरी। फुलकारी लग रहा है, फुलकारी। आरी, चिकनकारी, तंदूरी, चिकनकारी, क्या लग रहा है? सर फुलकारी लग रहा है। क्या करेंगी? 10 सर- सेकंड रहेंगे। सर फुलकारी। फुलकारी सी पे ताला लगा जाए, देखें ये सही है या नहीं। सही उत्तर आपका। 5,000 जीत गए आप। फुलकारी शब्द जो है वो 2 शब्दों से आता है, फूल और कारी। इसलिए इसका मतलब ही फूलों की कारीगरी है। और जितना भी आपने देखा था, ऐसा नहीं लग रहा फूल के झाड़ बने हुए हैं। हाँ जी सर, तो फूल कारी। और कारी, कारीगरी, फुलकारी। मधु जी आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। इसका मूल्य 10,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की किस एफएमसीजी कंपनी की टैगलाइन प्रकृति का आशीर्वाद है? Which FMCG company has the tagline प्रकृति का आशीर्वाद? FMCG तो समझती होंगे आप। ए विको, बी पतंजलि, सी डाबर, डी बैद्यनाथ। प्रकृति का आशीर्वाद इसकी टैगलाइन है। पतंजलि लग रहा है। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए घड़ी जी। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, कौन सी? सर ऑडियंस। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑडियंस वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए और मदद कीजिए मधु जी की। प्रश्न आपको फिर से पढ़ के सुनाता हूं। भारत की किस एफएमसीजी कंपनी की टैगलाइन प्रकृति का आशीर्वाद है? ए है विको, बी पतंजलि, सी डाबर या डी बैद्यनाथ। और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 57%। 19% मिला ए को, 12 सी को और 12 डी को। क्या करेंगे? सर बी के साथ ऑडियंस। बी पतंजलि। ऑडियंस पोल बता रही है बी पतंजलि पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। वेल प्लेड। और 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके 10,000 रुपए आपको जितवा दिए हैं। पतंजलि आयुर्वेदिक औषधियों और विभिन्न खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती है, जिसकी स्थापना बाबा रामदेव द्वारा की गई थी। और शायद आपके मन में था भी वो पतंजलि। ओके, पहले 5 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया है। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। 45 सेकंड मिलते थे आपको, अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड अगले 5 प्रश्नों के लिए। ओके, हमने सुना है भाई साहब, ऐसे सुना है हमने कि जब इनका पारा चढ़ता है और पत्नियों का कई बार पारा जो है वो दिन में चढ़ जाता है, तो इनको शांत करने के लिए आप इन्हें आलू और गोभी देते हैं। जी सर, ये सही है? ये सही है सर। इनको सर एक शिकायत रहती आलू है। गोभी क्यों? सर इनको आलू गोभी बहुत यानी पसंद है। आलू गोभी पका हुआ या ऐसा ही आलू निकाला और दे दिया? नहीं, वो बाजार से लाके देते हैं सर, ये बनाते हैं, इनको पसंद है सर वो बहुत। अच्छा, इनको पसंद है, इसलिए इनको शांत करने के लिए आप आलू और गोभी देते हैं। जी सर, आलू गोभी देते हैं। ये एक नया तरीका है देवियों और सज्जनों, जो भी हमारा कार्यक्रम देखा है। जब कभी भी आपके घर में कोई ऐसी परिस्थिति हो जहां पर पत्नी जी थोड़ा सा आगे निकल जाए, आलू गोभी उनको दे दीजिए, शांत हो जाएंगे एकदम। ऐसा भाई साहब बोल रहे थे। ओके, इतना ही काफी है आपके लिए कि और भी कुछ चाहिए? नहीं सर इतना मिल जाए वही काफी है। भाई इतना मिल जाए काफी है। नहीं देखिए, बोल दीजिए आप यहाँ पर
समझ कोई सुन नहीं रहा, हम और आपके बीच में है ये बात। ये ऐसा लग रहा है मुझे कि सर ये आलू गोभी से काम नहीं चलने वाला है, नहीं सर, चल जाता है इनको आपको कुछ और जरा भारी भरकम चीज देनी होगी। सर। हम 5-5 किलो इकट्ठे लेके आते हैं सर। ये कभी मानते हैं सर। ओके मधु जी, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है छठा प्रश्न आपके खेल में, इसका मूल्य 20,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 20,000 रुपयों के लिए छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण में राजा दशरथ की किस संतान को सौमित्र भी कहते हैं? इन द रामायण विच ऑफ किंग दशरथ्स चिल्ड्रन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम सौमित्र? ऑप्शन सुनिए। ए लक्ष्मण, बी राम, सी भरत या डी शांता। सौमित्र। भरत लक्ष्मण संतान राम तो है नहीं, भरत लक्ष्मण, सुमित्रा का 25 सेकंड बचे। लक्ष्मण। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए, घड़ी बढ़ी जी। एक और लाइफ लाइन लेंगी मधु जी। 3 बची है 50-50। जोड़ीदार आस्क द एक्सपर्ट। ये सोचने के लिए भी आपको लाइफ लाइन नहीं मिलने वाली। कौन सी लाइफ लाइन लेंगी? सर जोड़ीदार को। जोड़ीदार को बुलाएंगे आप। ओके जोड़ीदार जी, विकास कुमार जी, आपकी बारी आ गई। आइए और मदद कीजिए अपनी बहन को। तालियों के साथ आपका स्वागत। प्रणाम प्रणाम। बस बस ये सौमित्र राजा दशरथ की 2 पत्नियां थी। ना सौमित्र। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। राम राम अकेला था। भरत केकई लक्ष्मण थे। ठीक है। क्यों? संतान थी, संतान। शांत कहाँ से आ जाएगा? सौमित्र भी कहते हैं। रामायण में राजा दशरथ की किस संतान को सौमित्र भी कहते हैं? लक्ष्मण है। राम तो कौशल्या का, भरत केकई का, लक्ष्मण तो सुमित्रा। क्या चल रहा है भाई बहन के बीच में? सर ये लग रहा है कि नहीं, हमको मत देखिए, हमको नहीं मालूम इसका उत्तर। देख यार डाउट हो रहा है, क्या फायदा? क्लियर होने का डाउट तो क्लियर है, इस पे है क्लियर डाउट तो, इस पे तो है नहीं। लक्ष्मण लगा या लक्ष्मण ले लो बेटी। 2 लाख देना जरा कुछ और दे दो, बोलिए बात 50-50 मेरे चांस और क्या? सर 50-50 लेना चाहिए। 50-50 लाइफ लाइन। एक और। ओके कमीरा जी, एक और लाइफ लाइन लेंगे मधु जी और उनके जोड़ीदार। 50-50 से अंकित किया जाए और जो 2 गलत ऑप्शंस हैं इन्हें मिटा दीजिए। राम और भरत मिट गए, बचे हैं लक्ष्मण और डी शांता। एक सही है, एक गलत है। सही आपको देंगे 20,000, गलत आपको वहीं रखेंगे 10,000। किसी का भी नहीं था। आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई है, आस्क द एक्सपर्ट, अगर आप चाहें।
लक्ष्मण डी शांता, ए लग रहा है लक्ष्मण। डी शांत, शांत था, डी शांत था, चलिए देखी जाएगी। ना ना, शांता कोई था ही नहीं क्या निर्णय निकल रहा है? सर, शांता नहीं लग रहा। तो शांता कौन? लक्ष्मण संतान थी राजा दशरथ की, सुमित्रा के पुत्र थे। लक्ष्मण सुमित्रा के पुत्र थे। राग देख लो, राग लेकिन नहीं है। ए लक्ष्मण, लक्ष्मण पुत्र। लक्ष्मण चलिए, लक्ष्मण। ए भगवान। सर ए लक्ष्मण फाइनल उत्तर आपका? फाइनल ताला लगा दिया जाए? लगा दीजिए सर। कबीर महाशय बहुत ही सोच विचार के बाद ए लक्ष्मण पे ताला लगाया जाए। अमीश जी, आप हमारा कार्यक्रम तो देख रहे हैं, बताइए इन्होंने जो चुना है वो सही है या नहीं? अमिताभ जी एकदम सही कहा है इनने। लक्ष्मण जी जो हैं संस्कृत में सुमित्रा के जो पुत्र हैं उन्हें सौमित्र कहा जाता है, तो लक्ष्मण सही है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 20,000 रुपए जीत गए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। तो सौमित्र का अर्थ जैसे अमीश जी अभी बता रहे थे होता है सुमित्रा के पुत्र। पुत्र सुन। इस तरह लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों को सौमित्र कहा जाता है। ओके, सर अब आप जीत गए हैं 20,000 रुपए। हाँ जी, पुत्र तो क्लियर था, वो मित्र आ रहा था। मैं मित्र कहाँ से हो गया? दशरथ की संतान थी वो, उसको मित्र कहते थे, ये नहीं पता था सर। जी जी जी। पुत्र क्लियर था। अमीश जी, इसका आप विश्लेषण कर पाएंगे? अमीश जी, मधु जी पूछ रहे हैं मित्र कैसे आ गया? अच्छा, मित्र का इससे कुछ लेना देना नहीं है। संस्कृत में जो सुमित्रा के जो पुत्र होते हैं उन्हें सौमित्र कहा जाता है। जैसे राधा के पुत्र को राधेय कहा जाएगा, कुंती के पुत्र को कौंतेय कहा जाएगा, और शांता जी जो थी वो राम जी की, रामायण के कुछ वर्णन में कहा जाता है कि वो प्रभु श्री राम की बहन थी, कुछ वर्णन में कहा जाता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमीश जी। ओके मधु जी, अगला प्रश्न आएगा, 7वां प्रश्न। इसका मूल्य है 40,000। रेडी? 40,000 रुपए, 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि ये गाना किस फिल्म से है। आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा, आपको बताना होगा वीडियो देखने के बाद कि ये गाना किस फिल्म से है। बस ये गाना किस फिल्म से है आपको बताना पड़ेगा। हम फिल्म का नाम अब आपके सामने रखने वाले हैं। ऑप्शन है आपके सामने ये: ए दृश्यम, बी बादशाहो, सी रेड या डी शिवाय। सर इट्स ए दृश्यम। ए दृश्यम। श्योर हैं? ताला लगाने लायक? हाँ जी सर। फिल्मों में शौक रखती हैं आप? हाँ जी सर। दृश्यम ए पे ताला लगाइए। आप बिल्कुल सही हैं और आप जीत गए 40,000 रुपए। बहुत जल्दी आपने उत्तर दे दिया। काफी फिल्में वगैरह देखती होंगी। ये जो गाना है इसका नाम है कार्बन कॉपी। फिल्म का नाम है दृश्यम, जैसे कि आपने कहा। अजय देवगन जिन्हें आपने अभी देखा, श्रेया सरन और तबू। इसके संगीत निर्देशक थे विशाल भारद्वाज। ओके, आपके पसंदीदा कलाकार हैं अजय देवगन? हाँ जी सर। बहुत सारी फिल्में इनकी देखी होंगी हाँ आपने? जी सर, Alright. देखिए सर, आपकी भी देखते हैं, इवन मेरी मम्मी तो अच्छा, ये बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूँ। नहीं 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 सर, नहीं नहीं, मेरी मम्मी ने मैसेज भेजा आपके लिए कि सर को बोलना भी, जब भी वो आपकी बागबान मूवी देखते हैं बस टीयर्स टीयर्स टीयर्स। हाँ, बागबान कहानी है, परिवार की कहानी। हाँ जी, मेरे पापा आपके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस थी उसकी वजह से वो आ नहीं पाए हैं, लेकिन उनका परिणाम आपको। मेरा भी प्रणाम उनको चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस राजनेता को पहचानिए। अभी एक आवाज आएगी और आपको बताना होगा कि ये किस राजनेता की आवाज है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बारीकियों से सुनिएगा। आवाज सुनाई जाए। अब अपराधी मैं उन लोगों को मैं मानता हूं जो लोग इन मासूम बच्चों को इंस्टिगेट करते हैं, नौजवानों को इंस्टिगेट करते हैं स्टोन पेल्टिंग के लिए, उनको सबसे बड़ा अपराधी मानता हूं। सचमुच मुझे अपने सेना के जवानों पर और अपने सीआरपीएफ के और सुरक्षा के जवानों पर, जम्मू कश्मीर पुलिस पर
मैं गृह मंत्री के रूप में कहना चाहता हूं, मुझे नाज है। अब ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए सुरेश प्रभु, बी पीयूष गोयल, सी राजनाथ सिंह या डी रविशंकर प्रसाद। सर राजनाथ सिंह लग रहे हैं, गृह मंत्री। क्या करना चाहेंगे? सर लॉक करना चाहिए। श्योर है? श्योर हो सर। फाइनल उत्तर आपका? सर फाइनल। सी राजनाथ सिंह। कंप्यूटर महाशय ताला लगाया। बहुत सोचा था आपने। क्या चीज आपको लगी जिससे आपको लगा कि ये राजनाथ सिंह होने चाहिए? आवाज सुनी हुई है या उनकी बातों से आपको उनकी पता बातों से लगा। चला? कैसे? सर ये बताइए सही है गलत है फिर बताऊंगी। सही उत्तर आपका। 80,000 जीत गए आप। राजनाथ सिंह बिल्कुल सही उत्तर था आपका। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाजपेयी के सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। ये 2 बार बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, 2005 से 2009 तक और 2013 से 2014 तक। राजनाथ सिंह जी की ये आवाज थी। ऑलराइट, एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, 3 चली गई है। 9वां प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए का। मधु जी तैयार हो जाइए। और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दुती चंद इनमें से किस प्रतिस्पर्धा में राष्ट्रीय कीर्तिमानधारी है? Duti Chand is the national record holder in which of these sporting events? A. Steeplechase, B. 100-meter race, C. Shot put, या D. Discus throw. सर इट्स बी 100 मीटर। श्योर है? हाँ जी सर। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल उत्तर। ताला लगा दें? लगा दीजिए। 100-meter race, B. ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड, ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। दुती चंद 2016 में जो नेशनल चैंपियन बनी और उनका बेस्ट टाइमिंग था 11.24 सेकंड्स 100-मीटर रेस में। बहुत ही सक्षम और बहुत ही नाम कमाया उन्होंने, न केवल अपने लिए बल्कि हमारे देश के लिए। स्पोर्ट्स वगैरह में आपकी रुचि है? हाँ जी सर। आमतौर पर हमने देखा है कि हरियाणा से जो लोग आते हैं स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत अच्छा करते हो। क्या खाते पिलाते हैं आपको बचपन से? सर हमारी जो माएँ होती है ना, हाँ जी। उनका ध्यान सिर्फ खाना खाना खाना। मेरी खाने पे मम्मी होता है। जब मैं आती भी नहीं हूँ ना, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हर माँ के मन में यही होता होगा, हाँ जी भाई, सर, बच्चे को हर खाना जगह खिलाया जाए। है। वो ये ना, जैसे माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता। जी ये सही है। मेरी माँ, एक जो हमारा मिस वर्ल्ड हुआ था, हाँ जी। तो उसमें उससे क्वेश्चन पूछा गया था, भाई सबसे ज्यादा सैलरी किस ओहदे को मिलनी चाहिए? तो उसने बोला था कि एक माँ है जिसको सैलरी नहीं मिलती है लेकिन उसको सबसे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। तो ये माँ, हरियाणा की क्या सबकी माँ ऐसी है, अपने बच्चों को हमेशा भी अपना भी सब कुछ, आप तू ही खा ले बच्चा। ऐसे करता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। 1,60,000 रुपए आप जीत चुकी हैं। कैसे कह सकती हैं कि कुछ लग ही नहीं रहा? सर आप इतने, पता नहीं आप में जादू है कुछ। मधु जी, अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। कृपया करके इसे पार कर जाइए। अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन बची है। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डॉक्टर भरत वटवानी को 2018 में किस क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर भरत वटवानी, who won the Ramon Magsaysay Award in 2018, has worked in which of these fields to earn this distinction?
और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए पेडियाट्रिक्स, बी ऑप्थेल्मोलॉजी, सी कम्युनिकेबल डिजीजेस, डी साइकियाट्री। बाल चिकित्सा, नेत्र विज्ञान, संक्रामक बीमारी या मनोरोग विज्ञान। सही उत्तर देंगे 3-20। 3 लाइफलाइन चली गई, एक अभी भी बाकी है। आस्क द एक्सपर्ट। सर आस्क द एक्सपर्ट। शांत हो जाएं घड़ी बड़ी जी। मधु जी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, सहायता मांग रही है एक्सपर्ट की। एक्सपर्ट एडवाइस की जो लाइफलाइन है उसे अंकित किया जाए। और अमीश जी आपकी बारी एक बार फिर आ गई, प्रस्तुत हुई हमारे सामने। अमीश जी, प्रश्न है कि डॉक्टर भरत वाटवानी को 2018 में किस क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं 4 और जैसे ही मैं ये पढ़ूंगा ऑप्शंस, उसके बाद आपको केवल 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। जी रेडी? ऑप्शंस हैं ए पेडियाट्रिक्स, बी ऑप्थेल्मोलॉजी, सी कम्युनिकेबल डिजीजेस या डी साइकियाट्री। आंसर है डी साइकाइट्री। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं इनसे? सर श्योर हो? मेरे हिसाब से तो मैं श्योर हूँ। ये जहाँ तक मुझे मालूम है, मेंटली चैलेंज्ड लोग जो थे उनके लिए डॉक्टर भरत वाटवानी ने बहुत काम किया है भारत देश में, और इसीलिए उन्हें रमन मैगसेसे अवार्ड मिला था। ये साइकाइट्री का इलाका है। साइकाइट्री सही आंसर। ठीक। क्या करेंगे आप? सर के साथ जाऊंगा। लॉक कीजिए। डी साइकियाट्री ताला लगाया जाए। अमीश जी कह रहे हैं सहायक के रूप में। अमीश जी बिल्कुल सही, और जिता दिए आपको 3,20,000 रुपए। थैंक यू सर। धन्यवाद दे दीजिए इनको आप। थैंक यू सर। थैंक यू। और चेक आ रहा है 3,20,000 का। तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए। ₹3,20,000 का चेक ये आप अपने रिकॉर्ड के लिए रख लीजिए। हाँ जी सर। हालांकि जैसा कि आप हमारे खेल के नियमों को जानती हैं, जो धनराशि है वो डिजिटली ट्रांसफर हो जाती है। हाँ जी सर। तो मुंबई के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर भरत वाटवानी श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन के संस्थापक हैं। इस संस्था का मुख्य कार्य मानसिक रूप से बीमार लोगों को ढूंढकर उनका इलाज कर पुनर्स्थापित करना, और जो लोग इस बीमारी के कारण घर वालों से बिछड़ गए हों उन्हें उनके परिवार से मिलाने का काम भी उन्होंने ये कार्य किया है। 3,20,000 रुपये आपने जीत लिए हैं। और जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था, अब यहाँ पर हमारा जो 16वां प्रश्न है, कोटि की चोटी का प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाएगा। ये हमारा जैकपॉट प्रश्न। अब घड़ी बड़ी जी शांत हो गई है। 11वां प्रश्न, इसका मूल्य है 6,40,000। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास, सोच समझ कर खेलिएगा, लेकिन खेलिएगा जरूर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे मणिपुर की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त है? Who among these has the distinction of being the first woman governor of Manipur? Options: A. Anandiben Patel, B. Baby Rani Maurya, C. Najma Heptullah, D. Draupadi Murmu. किस ऑप्शन को आप चुनना चाह रहे हैं? इनमें से किसे मणिपुर की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त है? फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ मणिपुर।
क्या गिनती कर रही हैं आप अपने उंगलियों पे? सर कोरिलेशन बना रही हूँ। ये राज्यपाल मंत्री सर बहुत चेंज हुए हैं ना, तो सारा होच पोच हो रहा है। मंत्री की बात नहीं हो रही। नहीं सर, मतलब मैंने उससे कोरिलेट कर रखा है। अच्छा अच्छा। इनमें से किसे मणिपुर की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त है? मणिपुर, नजमा, मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है। जैसे कि मैंने कहा, आप लीस्ट रिस्क पे हैं, आप खिलिएगा जरूर। सर सी नजमा हेप्तुल्ला। सी नजमा हेप्तुल्ला। श्योर हैं आप? हाँ जी सर, फाइनल उत्तर आपका? फाइनल उत्तर सर। कंप्यूटर महाशय, सी नजमा हेप्तुल्ला पे ताला लगाया जाए। क्या क्या गिन रही थी आप उंगलियों पे? हमने सोचा आप कुछ गणित कर रही हैं वहां पर। कैसे आपने कहा कि सी होना चाहिए? सर थोड़ा सा कोरिलेट किया था। कोरिलेट का हमको मतलब समझाइए। सर ठीक है ना सर? सही उत्तर। 6,40,000 रुपए जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश, बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड और द्रौपदी मुर्मू झारखंड की। नजमा हेप्तुल्ला, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। कैसे आपने कोरिलेट किया, हमें भी बताइए। सर वो नवीन चंद्र पटनायक मुख्यमंत्री है वहाँ के। ये कहाँ के? नहीं नहीं सर। सर वो मणिपुर उड़ीसा के हैं मुख्यमंत्री। हाँ, सर मणिपुर के नागदोम, वो है ना, न से नजमा हेप्तुल्ला। सर सर ये 29 राजधानी, 29 राज्य, 29 राज्यपाल, 29 मंत्री, सर ये बहुत मुश्किल है याद रखना। तो आपका ये अनुमान है कि जो अक्षर पहले आएगा उसी अक्षर से उनको राज्यपाल बना दिया जाएगा? नहीं सर, सर मैंने कर रखा था, मैंने क्वेश्चनिंग ऐसे ही कोरिलेट करके पढ़ रखी है सर, थोड़ा इजी हो जाता है। आप धन्य हैं। पहली बार हमने सुना इस तरह का जवाब। न से नजमा, न से वो मुख्यमंत्री मणिपुर, नजमा। ओके मधु जी, ये आ रहा है 12वां प्रश्न। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। तैयार हैं? हाँ जी सर। 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न मधु जी आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। दिल्ली में 2018 गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शामिल होने वाली बीएसएफ के प्रथम महिला मोटरसाइकिल दल का नाम क्या था? What is the name of the first ever all-women BSF biker troop who made their debut at the 2018 Republic Day Parade in Delhi? मुश्किल क्वेश्चन। द से दिल्ली है, ग से गणतंत्र है, प से पहली है, श से शामिल है और ब से बीएसएफ है, म से महिला भी है और म से मोटरसाइकिल भी है। सोच लीजिए आप। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए प्रतिभा प्रहरी, बी सीमा भवानी, सी सीमा प्रहरी या डी
सरहद शक्ति। कोई लाइफलाइन नहीं है। सर रिलेशन भी कोरिलेट भी नहीं हो रहा। कोरिलेट भी नहीं हो रहा केस। 6,40,000 आप जीत चुकी हैं। सही उत्तर आपको देंगे 1250। यहाँ पर गेस वर्क नहीं चलता है नहीं सर, गैस है। और न ही क ख घ चलेगा। अगर आपको सही उत्तर मालूम है आप अवश्य खेलिए, हम उसे लॉक कर देंगे। अगर वो सही निकला तो 1250, गलत हो गया तो देवी जी आप 3,20,000 रुपए हार जाइए। दिल्ली में 2018 गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शामिल होने वाली बीएसएफ के प्रथम महिला मोटरसाइकिल दल का नाम क्या था? ए प्रतिभा प्रहरी, बी सीमा भवानी, सी सीमा प्रहरी या डी सरहद शक्ति। सर नहीं पता, उत्तर नहीं मालूम। नहीं मालूम। क्या करना चाहेंगी? गेस करना चाहेंगी, क्विट करना चाहेंगी या क्या करना चाहेंगी? सर क्विट करना चाहिए। क्विट करेंगे आप? ऑलराइट, ये आपका फाइनल उत्तर। हाँ जी सर। कबीर जी, मधु जी खेल को क्विट करेंगी। इस प्रश्न का सही उत्तर उनको नहीं मालूम। 6,40,000 रुपए आप जीत गई हैं। तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं। मधु जी, अगर आपको किसी एक को गेस करना होता तो किसे करती हैं आप? सर ए। ए को गेस करती हैं आप। कबीर महाशय, ए प्रतिभा प्रहरी पे ताला लगाइए और बताइए सही होता है या नहीं। मधु जी, ये गलत होता है। सही उत्तर है सीमा भवानी। सीमा भवानी दल ने सल्यूट टू प्रेसिडेंट, फिश राइडिंग, साइड राइडिंग, फ्लैग मार्च पिरामिड आदि स्टंट से देशवासियों का दिल बिल्कुल जीत लिया था इस गणतंत्र दिवस 2018 में। बहुत बहुत बधाई आपको मधु जी, एक बार फिर। और ये आपकी जीती हुई रकम को हम यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे बैंक अकाउंट में आपके। 1 2 3 4, इसको ओके किया और ये 6,40,000 गया आपके अकाउंट में। बहुत ही तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है। और आपके साथ अब हम एक फोटो खींचेंगे और मैं चाहता हूं कि आपके जोड़ीदार यहाँ आए और हमारा एक तस्वीर लें। तालियां बजती रहें इनके लिए। ये उंगली जब आते हैं यहाँ और ये फोन खुल जाता है। ये थी मधु, हरियाणा से। बहुत सुंदर खेल खेली, 6,40,000 रुपए जीत कर गई। और समय आ गया है खेल को आगे बढ़ाने का और आप लोगों के साथ खेलना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। पटौदी परिवार के इन सदस्यों को छोटे से बड़े के क्रम में रखें, यानी जो सबसे छोटे हैं उन्हें पहले रखें। Starting with the youngest, arrange these members of the Pataudi family in the correct order from the youngest to the oldest. Ready? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. तैमूर अली खान, B. मंसूर अली खान पटौदी, C. सैफ अली खान, D. इफ्तिखार अली खान पटौदी। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले है ए तैमूर अली खान, फिर आता है सी सैफ अली खान, फिर आता है बी मंसूर अली खान पटौदी और अंत में है डी इफ्तिखार अली खान पटौदी। यह है सही क्रम, ए सी बी डी। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। और सबसे तेज जवाब आदित्य साहा गुप्ता। बहुत बहुत बधाई आपको आदित्य। आइए चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन। 4.65 सेकेंड। रेडी? बिग हैंड फॉर आदित्य। फोर 4.65 सेकेंड में आपने उत्तर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको आदित्य। थैंक यू सो मच। तालियों के साथ एक बार फिर इनका अभिनंदन। देवियों सज्जनों, मेरे सामने बैठ गए हैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से आए एक गैजेट फ्रीक
जिनका नाम है आदित्य शाह गुप्ता। आदित्य जी के साथ में यदि हाथ नहीं बोलना चाहिए, साथ नहीं बोलना चाहिए, हाथ बोलना चाहिए। आदित्य जी के हाथ में यदि किसी का मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आता है तो वो सही सलामत वापस नहीं जाता है। सर एक्चुअली सर मैं क्या है ये? सर मैं बचपन से ही ऐसा हो सर, मुझे पहले वो छोटे वाले फ़ोन जब आते थे तो पापा ने वो फ़ोन खरीदा तो मैं सोचता यार इसके अंदर चलता कैसे ये, इसके अंदर क्या है जो इसे इतनी चीज़ें बता देता है। फिर मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर मैंने ज़िद करके बहुत रोग आके एक डेस्कटॉप खरीदवाया। फिर उस डेस्कटॉप से मैंने चालू की एकदम मैकेनिक पन थी, उसको खोल के उसके अंदर के पार्ट्स, उसके अंदर सॉफ्टवेयर कैसे चलता है, ये इंस्टॉल कैसे होता है, नई चीज़ें कहाँ से आती हैं उसमें, उसे डालूँ खोलूँ चलाऊँ, उसे ख़राब करूँ फिर बनाऊँ, ये करते रहा। फिर सर एक बार की बात है कि जब मैं 8th स्टैंडर्ड में गया था तो मैंने ज़िद करके एंड्रॉयड फ़ोन खरीदवाया था। उस समय एंड्रॉयड एकदम नए नए आए थे तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी, एंड्रॉयड फ़ोन खरीदूँगा मैं। फिर पापा ने फ़ोन तो दिलवा दिया, फिर मैंने उसके साथ फिर मैकेनिक पंथी कर दी। मैंने उसे रूट कर दिया, उसके पूरे सॉफ्टवेयर को उड़ा दिया, उसके बाद से उसमें नई सॉफ्टवेयर चढ़ा दी मैंने, उससे अपग्रेडेड वर्जन। और सर फिर कुछ दुखद हो गया सर, एक्चुअली सर उसका नेटवर्क चला गया, फ़ोन काम करना बंद हो गया। फिर मैं उसके बाद से मैं पछता भी रहा था, पर मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैंने खुद एक एंड्रॉयड फ़ोन को, एक टेक्नोलॉजी को डिकोड किया था। नमस्कार भाई साहब। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके सामने भी एक कंप्यूटर जी हैं। यस सर। इनको खोलना मत शुरू कर दीजिए। नहीं सर। हो सकता है आप इन्हें खोल खाल करके सही उत्तर जान जाएं। ये संभव नहीं होगा, ठीक है? यस सर। तो ये बहुत ही चतुर हैं आदित्य शाह गुप्ता जी। आपके साथ कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाए हैं? मेरी मम्मी आई है, मेरे आपके कंपेनियन। पिताजी और माताजी आए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और गेम के नियम आपको तो पता है, 15 सवाल शुरू होंगे। 1000 रुपए से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते जाएंगे 15वें प्रश्न तक। उसका मूल्य 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव आते हैं, 5वें प्रश्न में 10,000 और 10वें प्रश्न में 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद खुल जाता है कोटि का चोटी का द्वार 7 करोड़ रुपए का। 4 लाइफलाइंस है, ऑडियंस पोल 50-50, जोड़ीदार, और जोड़ीदार के रूप में आप लाए हैं अपने पापा को, पिताश्री को लाए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। जोड़ीदार के रूप में जब भी आपको उनकी आवश्यकता पड़े इनको बुला के आप पूछ सकते हैं। आस्क द एक्सपर्ट, जैसा कि हमने आपको भी परिचय दिया था। हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो अमीश जी हैं। अमीश जी, एक बार फिर हम चाहते हैं कि आप प्रकट हों और अपना आशीर्वाद प्रदान करें आदित्य को। नमस्ते आदित्य जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो Thank you so much. ये आदित्य है, ये एकदम गैजेट फ्रीक है अमीश जी, और यदि आपकी आवश्यकता पड़ी तो आपसे ये प्रश्न पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अमीश जी हमारे साथ पूरे खेल पे हमारे साथ ही रहेंगे। ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए। आदित्य आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पारंपरिक तौर पर इनमें से किसका इस्तेमाल चटनी पीसने के लिए किया जाता है? Traditionally, which of these is used to grind chutney? A. सिलबट्टा, B. बेलन चकला, C. कद्दूकस, या D. चिमटा? सर आंसर इज ए, सिलबट्टा। A. सिलबट्टा। ताला लगा दे। यस सर। सिलबट्टा, ये पे ताला लगाइए कंप्यूटर। आप बिल्कुल सही है, 1000 जीत गए। सिलबट्टा जो है वो पत्थर का बना हुआ होता है, जो आमतौर पर चटनी मसाले इत्यादि पीसने में काम आता है। पहले यूज होता था सर घर पहले, हाँ, आजकल तो मिक्सर। बना बनाया आता है पैकेट सर। में मसाला। लेकिन घर वगैरह पे आपकी माताश्री बनाती होंगी चटनी? यस सर। बनाती है आपकी? नहीं जी सर। कर बनाती है? जी। सिलबट्टे का इस्तेमाल कर? नहीं। नहीं सर। फिर कैसे? मिक्सी में। हाँ, मिक्सी में सर। मिक्सी। सर मिक्सी का बहुत कमाल है। हाँ, बहुत बहुत चीजें उसमें डाल देते हैं, सब निकल आता है पदार्थ बनकर। ओके, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। NH10, NH17 और NH45 इनमें से किसके प्रकार है? NH10, NH17 and NH45 are types of which of these? A. Waterways, B. Railways, C. Airways, या D. Roadways? सर इट्स जल मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग या सड़क मार्ग? सर डी, रोड मार्क को लॉक कीजिए। सड़क मार्ग। Yes, sir. ताला लगा दे। डी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है आपका।
NH नेशनल हाईवे, इसका अब्रीविएटेड फॉर्म है। 2000 रुपए जीत ले, तीसरे प्रश्न में जाते हैं और ये है 3000 रुपए का अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर। आदित्य, ये रहा। बैंकिंग प्रक्रिया के संदर्भ में KYC का पूरा रूप क्या है? ओके, व्हाट डज द अब्रीविएशन KYC स्टैंड फॉर इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी? A, know your customer. B, know your cost. C, know your company. D, know your commission. So I'll go with A, know your customer. A, know your customer. फाइनल उत्तर आपका। Yes sir. ताला लगा दे। Yes sir. लगाइए ताला नो योर कस्टमर ए पे कंप्यूटर जी। और पहले ही बता दिया जनता ने कि सही उत्तर है। 3000 जीत गए। KYC, नो योर कस्टमर प्रक्रिया से बैंक अपने ग्राहकों की पहचान ये निर्धारित करते हैं। ऑलराइट, चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कंप्यूटर फाइल फॉर्मेट PDF किस कंपनी ने विकसित किया है? Which company developed the computer file format PDF? चॉइस की जरूरत है। Alright, ऑप्शन देता हूं। A, Microsoft Corporation. B, Corel Corporation. C, IBM. D, Adobe Systems. So it's D, Adobe Systems. D, Adobe Systems. Yes sir. ताला लगाने लायक। Yes sir. डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आदित्य, आप बिल्कुल सही हैं। 5000 जीत गया। PDF का मतलब भी समझा दीजिए। PDF means portable document file. Very से good. फाइल फॉर्मेट होता है जिससे हम लोग डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं। आजकल बहुत चलन में भी है, PDF में एप्लीकेशन दे सकते हैं, हम बहुत सारी डेटा स्टोर करते हैं। इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव। आगे चल के हम आपसे बहुत शिक्षा प्राप्त करेंगे भाई साहब। So PDF, users of any major computer operating system can read and print a PDF document with formatting, typography and graphics nearly intact via the Acrobat reader. ये भी शायद इसका आपको ज्ञान होगा। ये हमारे लिए सब समझ में नहीं आता ये सब क्या है। कई बार लोग भेज देते हैं, आपको एक PDF फाइल भेजा है, हमने कहा कहाँ भैया फाइल तो कुछ आया नहीं, तो वो बताना पड़ता है। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। आदित्य, तैयार हो जाइए। यस सर। स्क्रीन के ऊपर ये रहा खेल का पहला पड़ाव। ये अभिनेत्री कौन है जो एक फिल्म में अपने द्वारा निभाए गए किरदार के बारे में बात कर रही है? अभी आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा और आपको बताना पड़ेगा कि अभिनेत्री कौन है। हु इज दिस एक्टर स्पीकिंग अबाउट वन ऑफ द कैरेक्टर्स शी प्लेज इन अ फिल्म? ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर। एक्चुअली आवाज मैंने बदली नहीं अपनी। सुरेश त्रिवेणी, जो जैसे मैंने बताया कि हमारे राइटर डायरेक्टर हैं, उनको शायद ये लगा कि मैं ये किरदार कर पाऊंगी, मेरी आवाज एक लेट नाइट आरजे की आवाज की तरह लग सकती है, तो उन्होंने बस कहा कि एक बहुत ही धीमे स्वर में, जैसे आप किसी के कान में फुसफुसा रहे हो, ऐसे आपको बोला। यही स्टाइल होता है लेट नाइट आरजे का। ऑप्शन रख दूं आपके सामने? यस सर। प्रश्न से पहले ही आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। ऑप्शंस: ए विद्या बालन, बी करीना कपूर खान, सी प्रियंका चोपड़ा, डी काजोल। So I'll go with A, विद्या बालन। श्योर हैं? यस सर। कहाँ सुना आपने इनकी आवाज? इनकी मूवीज देखी है सर मैंने। उनसे आपने पहचान लिया? यस सर। विद्या बालन ए। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। राइट आंसर। वेल प्लेड आदित्य, 10,000 जीत लिया आपने। Vidya Balan is talking about her character from Tumhari Sulu, short for Sulochana Dubey, Yes, sir. where she plays a late night RJ, रेडियो जॉकी Yes, sir. की भूमिका निभाती हैं विद्या बालन जी। आदित्य, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत जल्दी बहुत स्पष्ट तरीके से आपने उत्तर दे दिए हैं। अब घड़ी बड़ी जी आपको देंगी 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न के लिए। तैयार हैं? एक हमारे पास वीडियो क्लिप है आपका, हम चाहते हैं कि जनता हमारी जो देख रही है कार्यक्रम उससे परिचित हो जाए। कैन वी हैव दैट वीडियो क्यू प्लीज? मेरा नाम आदित्य शाह गुप्ता है और मैं सिलीगुड़ी का रहने वाला हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की पढ़ाई कर रहा हूँ।
मुझे बचपन से ही गैजेट्स का बड़ा शौक रहा है। मैं हमेशा से चाहता हूँ कि मैं नए गैजेट्स यूज़ करूँ, उनके बारे में सीखूँ, उनमें लगी हुई टेक्नोलॉजी के बारे में जानूँ कि और तब से मुझे लगता है कि मुझे इसी फील्ड में जाना चाहिए, मुझे सॉफ्टवेयर में, कोडिंग में, इसीलिए मैंने ये फील्ड चूज़ किया था। जब मैं अकेले रहता हूँ, मुझे म्यूज़िक में टाइम देना बहुत पसंद है। मुझे पोइट्री लिखनी बहुत पसंद है। मैं बहुत सारी पोइट्री लिखता भी हूँ और मैंने फ्लूट बजाना सीखा। फिर उसके बाद से मैंने खुद से कोशिश किया तो माउथ ऑर्गन भी बजाता हूँ मैं। ऐसे करके मैंने अपनी म्यूज़िक के इंटरेस्ट को हमेशा से बनाए रखा है। मैंने जब से कंप्यूटर्स की फील्ड में काम करना चालू किया है, तब से मेरा एक छोटा सा ड्रीम है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड सेक्शन के लिए एक ऐसी एप्लीकेशन बनाऊँ जो उन्हें हेल्प करे। उन्हें हम उनके आसपास के सराउंडिंग्स, एलिवेशन, कलर्स बहुत कुछ बता सकते हैं और ये सब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज़ से करना चाहेंगे। कौन बनेगा करोड़पति से जीती हुई राशि का मैं सबसे पहला उपयोग अपने ऐप को डेवलप करने में लगाना चाहूँगा। बहुत ही नेक ख्याल हैं आपके। आप ये जो ऐप की बात कर रहे थे, ये ख़ास इनकी आंखों में तकलीफ है, ये यही क्यों करना चाह रहे हैं? सर एक्चुअली कहते हैं ना सर, चैरिटी बिगिंस एट होम, एंड इसकी इंस्पिरेशन सोली मेरे फादर है। बिकॉज मतलब वो पहले से वर्कaholic टाइप के बहुत हैं, उन्होंने बहुत साल अपना काम में भी डिवोट किया, बट एक ऐसा टाइम आया कि मशीनरी का काम करते करते उनके आँख में एक फॉरेन पार्टिकल चला गया था। आफ्टर दैट फॉरेन पार्टिकल जब चला गया, सो इनिशियली कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ, बट एज टाइम पास देखा गया कि उनके आई में ग्लूकोमा हो गया है। मतलब ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ गया और उनका रेटिना जो है धीरे धीरे ख़त्म होता गया। मतलब जहाँ रोशनी का पर्दा था वो धीरे धीरे छोटा हो गया, तो धीरे धीरे उनकी देखने की क्षमता कमती गई। अभी भी वो देख पाते हैं, बट एक ट्यूबुलर विजन सा रह गया। वो परसीव कर पाते हैं कि मेरे सामने कोई है, बट ये बता नहीं पाते हैं। और इससे मुझे बहुत ख़राब लगता है कि उनके जैसे एक एक्टिव पर्सनालिटी को, जिन्हें काम करना पसंद है, जिन्हें बाहर जाना पसंद है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैंने हमेशा से सोचा है कि मैं हमेशा से मैं जब से इस फील्ड में आया कंप्यूटर्स में, तो मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल बहुत चली हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके मैं विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की हेल्प करूँगा। एक ऐसा एप्लीकेशन बनाऊँगा जो सबके लिए एक्सेसिबल होगा, गरीब हो अमीर हो सबके लिए एक्सेसिबल होगा, फ्री टू एक्सेस, एंड जस्ट यूज़ द कैपेबिलिटीज़ ऑफ हमारे मोबाइल की कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके उनके आसपास की सराउंडिंग्स बताएगा। उन्हें कितने दूर से कोई अप्रोच कर रहा है बताऊंगा, अगर कोई व्हीकल आ रहा है तो कितने दूर से अप्रोच कर रहा है, सब कुछ उन्हें बताना चाहता हूँ, सो दैट जो लोग इस वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ये दुर्बलता है, तो शायद वो इसे निखर के उभर के फिर से अपने काम में लग पाए। बहुत खूब। तो आपके पिताश्री से मैं जानना चाहूँगा, क्या विचार हैं आपके? जी, मैं फुली सपोर्ट करता हूँ अपने बच्चे के विचारों को, और मैं चाहता हूँ कि वो एक अच्छी रकम जीत के जाए और जो उसने सोच रखा है उसको और पॉजिटिवली ऐसा कर सकता है, तो हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत ही बड़ा ये जो है वो हेल्पफुल साबित होगा। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ रहें, और यदि पुत्र महाशय जो हैं यहाँ से धनराशि का उपयोग करके कोई एक ऐप ऐसा डेवलप करते हैं तो वो आपके काम अवश्य आएगा। बहुत बहुत आपको भी बधाई और आपके पिताश्री को भी। सर पापा आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं सर। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे लेकिन आदित्य, मैं ये जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ग्लोकोमा जो है उसका इलाज हो सकता है अगर वो सही समय पर पकड़ा जाए। यस सर। तो सर हुआ तो क्या, कई बार ऐसे टेस्ट होते हैं और कई बार देखा गया है, जो थोड़ी बहुत जानकारी है मुझे, कि ये एक जैसे अपने पारिवारिक एक उनकी जीन्स में रहता ही है ग्लोकोमा होना। मान लीजिए आपके अगर माता पिता को है तो संतान को भी हो सकता है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है और हेरिडिटरी भी है। तो मेरा ऐसा सुझाव है भाई साहब, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, कि आपको भी जितनी भी बाबा की और आपके भाई हैं बहन हैं सबका आप टेस्ट करवाते रहिए, क्योंकि अगर इसका सही समय पर टेस्ट हो गया और पता चल गया तो इसका इलाज हो सकता है। Sure, sir. ऐसा मेरे जो
डॉक्टर हैं, उनसे कई बार मेरी चर्चा होती रहती है, उनसे पता चलता है। थैंक यू सर। हमारी माता जी को हो गया था और बहुत देर बाद पता चला, क्योंकि हमें स्वयं पता नहीं था कि क्या है। उम्र काफ़ी बढ़ गई थी उनकी, और तो इसलिए बहुत ही कई सालों से जो हमारे जो आई डॉक्टर हैं वो हमसे कहते रहते हैं कि आपके जितने परिवार के सदस्य उनका आप ग्लूकोमा का टेस्ट करवाते रहिए। तो हम अपना टेस्ट करवाते रहते हैं और जहाँ भी आवश्यकता होती है उसका इलाज हो सकता है। तो आप भी, एक गुजारिश है आपसे भाई साहब, ऐसा है कि हम जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, स्कूल कॉलेज के दरमियान, तो हमारे घर की ऐसी अवस्था नहीं थी, लेकिन बाबूजी गए विदेश, किसी ने आमंत्रित किया उनको कविता पाठ के लिए। मैंने कहा यार क्या लाऊं मैं तुम्हारे लिए। मैंने कहा आजकल वो स्पूल वाला जो टेप रिकॉर्डर होता है ना, बहुत बड़े बड़े होते थे पहले, छोटा वाला एक निकला है, वो अगर आ जाए तो अच्छा रहता। तो किसी तरह वो हमारे लिए वो लाए। वो ऐसे स्पूल होता है, टेप उसमें होता है, ऐसे चलता है, इधर से रिकॉर्डिंग होती है, उसको हम सुनते हैं। देखा है आपने कभी? यस सर। अच्छा, हम अपने ज़माने की बात कर रहे हैं। तो एक दिन चलते चलते वो बंद हो गया। हमने कहा यार ये तो बंद हो, अभी क्या करें। और क्योंकि वो इम्पोर्टेड था, तो कोई उसको ठीक करने वाला मिला नहीं, और ना हम गए किसी के पास। तो हमारी आदत भी कुछ आप ही की तरह थी। हमने उसको खोला। अभी सब लोग ताली बजा रहे हैं, अभी हंसेंगे। उसको खोल के हमने देखा कि ये जो चलता है ना गराड़ी इधर से उधर, यस सर, वो रबड़ के उस पे चलती है। हाँ, प्लेट पे घूमते रहती है। हाँ, और वो टेप जो है, वो रबड़ जो है ढीला हो गया था, मतलब चल के, इसीलिए जो है टेप ठीक से चल नहीं रहा था। तो हम सोचे कि इसको थोड़ा टाइट कर देना चाहिए। इधर से रबड़ काटा, जैसे वो पंक्चर हो जाता है ना, रबड़ को काट करके उसको चिपका देते हैं ऐसे। तो हमने वो रबड़ को काटा और सुई धागा लेकर के जोड़ दिया। उसके बाद वो कभी चला ही नहीं। सर मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है। हुआ है आपके साथ? बहुत बार भाई साहब देखिए, ये तो हमारी आपकी बिरादरी एक है। सर आपने एक बात बोली, सर आपके ज़माने की बात करी हो, मैं एक बात बोलना चाहूँगा सर, आपका ज़माना था, है और हमेशा रहेगा सर। आप भाई साहब इसलिए मैं बात कर रहा सर सच बोल रहा हूँ सर। ओके आदित्य, चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। अब आ रहा है छठा प्रश्न। इसका मूल्य 20,000 रुपये। यस सर। इसके साथ आप खेलिए और सही उत्तर बताइए। छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस मंदिर को पहचानिए जो देवी काली को समर्पित है। अभी आपको एक छवि दिखाई जाएगी, आपको बताना है कि इस मंदिर को पहचानिए जो देवी काली को समर्पित है। विच इज दिस टेम्पल दैट इज डेडिकेटेड टू द गॉडेस काली? छवि दिखाई जाए। देख लिया? यस सर। ओके, ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने, और वो ऑप्शंस हैं ये: ए बृहदीश्वरा टेम्पल, बी दक्षिणेश्वर टेम्पल, सी कोणार्क टेम्पल, या डी जगन्नाथ टेम्पल। बृहदेश्वर मंदिर, दक्षिणेश्वर मंदिर, कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। कोणार्क जगन्नाथ नहीं है सर, बृहदेश्वर। सर I'll go with B सर। You'll go with B? यस सर। दक्षिणेश्वर मंदिर। यस सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। कविर महाशय, दक्षिणेश्वर मंदिर बी पे ताला लगाया जाए। इस मंदिर को आपने कहीं देखा है? सर मैं गया हूँ खुद। आप गए हुए हैं वहां पे? जी सर। तो इतनी देर कैसे लग गई आपको उत्तर देने में? सर मैं तभी भी, बृहदेश्वर टेम्पल मुझे याद नहीं आ रहा था सर किसका टेम्पल है और ये कहाँ पे है सर। बाकी दोनों मैंने श्योर था कि जगन्नाथ और कोणार्क नहीं है सर, पर इन दोनों में कंफ्यूज था। आप सही हैं, आप जीत गए 20,000। बृहदेश्वर जो है शायद शिव मंदिर है, ये काली मंदिर की बात हो रही है। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल यस सर is a Hindu temple located in Dakshineshwar near Kolkata, situated on the bank of the Hooghly River. This temple is dedicated to goddess Kali by Rani Rashmani Dakshineshwar. ओके आदित्य, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न ये है 40,000 रुपए का।
और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस मछली को पहचाने जो दुनिया के सबसे तेज मछलियों में से एक है। अभी आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा। आइडेंटिफाई दिस फिश, वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। कैन वी हैव द क्यू प्लीज? ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा देवियों सज्जनों, ये सोनी BBC अर्थ द्वारा संभव हो पाया है। साइंस, नेचर और एडवेंचर से भरी ये अद्भुत दुनिया कर देगी आपको भी रिफ्रेश्ड। आदित्य जी, अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं ऑप्शंस। इस मछली को पहचाने जो दुनिया के सबसे तेज मछलियों में से एक है। ए टाइगर शार्क, बी ट्यूना, सी सेलफिश और इज इट डी फ्लाइंग फिश? इसका आकार आपने देखा होगा। यस सर। ए टाइगर शार्क, बी ट्यूना, सी सेलफिश, डी फ्लाइंग फिश। टाइगर शार्क और फ्लाइंग फिश में लग रहा है। I'll take a lifeline, sir. शांत हो जाए, घड़ी बड़ी जी, एक लाइफलाइन लेंगे। आदित्य जी, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस, छवि आपने देख ली है और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने सी सेलफिश को, 54%। ए, बी और डी को मिले हैं 13, 16 और 17। क्या करेंगे आदित्य? So I'll go with the audience, sir. राइट, सी सेलफिश। कंप्यूटर महाशय ताला लगाया जाए, देखें सही है कि नहीं जनता। एब्सोल्युटली राइट, वन प्लेट। ₹40,000 जितवा दिया आपको। थैंक यू। धन्यवाद दे दीजिए जनता को। थोड़ा कठिन प्रश्न था मुझे लगता है। ये दुनिया के सबसे तेज मछलियों में से एक है। मुझे लगा शायद आप इसका आकार देख करके पहचान जाएंगे। नहीं सर, मुझे इसके पीठ के ऊपर जो बना हुआ था आकार, वो एक सेल बोट की तरह है, सेल की तरह है। चोंच उसकी बहुत लंबी है। तो कई बार लगता है कि स्वॉर्ड फिश हो सकता है, लेकिन स्वॉर्ड फिश ऑप्शन था नहीं। ऊपर वो बॉडी के ऊपर वो सेल की तरह, इसलिए सेल फिश। ये दुनिया के सबसे तेज मछलियों में से एक है। ऑलराइट, अगला प्रश्न आता है और ये है 8वां प्रश्न। इसका मूल्य है ₹80,000। रेडी? आदित्य, खेल को यहीं खत्म करना पड़ेगा क्योंकि स्कूटर बच गया। ओके, तो सबसे पहले देवियों सज्जनों, आज का समय यही समाप्त होता है। हम विदाई लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से, अमीश जी से। अमीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते अमिताभ जी। और आपसे विदाई लेते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आज का समय यही समाप्त होता है देवियों सज्जनों, लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी दर्शकों को एक चेतावनी फिर से देना चाह रहा हूं। केबीसी के नाम पर जो इन दिनों धोखाधड़ी चल रही है, उससे आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए, इस धोखाधड़ी से बचने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि इस खेल में कहीं भी, कभी भी और किसी भी स्तर पर पैसे की मांग नहीं की जाती। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही कोई आपसे पैसे की मांग करता है तो समझ लीजिए कि वो आपके साथ धोखा कर रहा है। संभल कर रहिएगा, और ऐसे मामलों में आपकी सावधानी ही आपकी सुरक्षा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं के साथ आपसे मैं आज्ञा लेता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। धन्यवाद।